पर भी काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर, माइक्रो लेवल पे भी काम हो रहा है। मिश्रा सर, ये एक एनवायरनमेंट बन गया है जो परसेप्शन बिल्डिंग या ब्रांडिंग की बात हो रही है। मैं समझना भी चाह रहा था कि दूसरे प्रदेशों से मध्य प्रदेश कितना अलग अप्रोच रखता है, और सर इसका असर जो दिख रहा है, आप एक अर्थशास्त्री की नजर से पहले और अब में क्या फर्क देखते हैं? देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो एक प्रोसेस होता है, ठीक बात, और उसमें कहा गया कि भाई उसमें अड़चन आ रही, अड़चन तो छोटी मोटी रहती है और रहेगी, और लेकिन उसको कितना सरकार उसको उन अड़चनों को दूर कर रही है और कितना शिद्दत से उसके लिए कोशिश कर रही है, महत्वपूर्ण चीज ये होती है। मध्य प्रदेश कई चीजों में बड़े स्ट्रेटेजिक, इसकी एक तो लोकेशन बहुत अच्छी है यहाँ पर, जो जैसे कह रहे जमीन एक्वायर करने में, यहाँ और जो स्टेट है जैसे यूपी भी प्रयास कर रहा है, आपने कहा बिहार में भी बहुत से प्रयास हुए हैं, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश ज्यादा बेटर पोजीशन में है कि जहां वो लोगों जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर उनको जरूरी जमीन चाहिए तो पावर चाहिए तो, और सर उसकी कनेक्टिविटी हमारी एक जो है ज्योग्राफिकल कंडीशन की कनेक्टिविटी हर जगह से, देश का दिल इसे ऐसे ही नहीं कहा जाता। फिर उसके बाद प्राकृतिक संपदा से धन्य तो है ही है, हमारे पास मौजूद सब कुछ है देने के लिए, बस एक अप्रोच की कमी थी। शायद वो अप्रोच कहीं ना कहीं अब मिल गया है। वो अप्रोच, वो एक कोशिश जो है वो नजर आ रही है प्रदेश के मुखिया द्वारा, जिसका असर अब दिख रहा है, और मुझे लगता है कि इसीलिए इसे विकास का मोहन मॉडल कहा जा रहा है और इसका असर दिख रहा है। चर्चा यही समाप्त कर रहा हूं सर, समय अब नहीं है। आप सभी हमारे साथ जुड़े और चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के अभी ये सिलसिला यही थमा नहीं है। रीजनल इन्वेस्टर्स समिट के साथ साथ अब देखिए विदेश यात्रा पर गए, वहां से भी एक सकारात्मक परिणाम आए, और फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स है। कुल मिलाकर के ये समझ लीजिए कि आने वाले वक्त में प्रदेश की आर्थिक सेहत में सुधार लगातार देखने को मिलेगा, और इसका असर हर एक सेक्टर पर और युवाओं को रोजगार मिलने पर भी पड़ेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।